अस्सलाम वालेकुम, यू आर लिसनिंग टू जवाद असलम। इस वीडियो में हम देखेंगे सिंगलेटन डिज़ाइन पैटर्न। इसके अंदर हम क्या करते हैं कि हम एक क्लास को रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं कि उसका सिर्फ एक ही ऑब्जेक्ट बने थ्रू आउट द मतलब कि ऐप, इंटायर ऐप। मतलब कि जितनी भी क्लासेस होंगी बाकी उसमें हम जो यूज़ करेंगे वो सिर्फ एक ही इंस्टेंस होगा, मतलब एक ही ऑब्जेक्ट को हम हर जगह यूज़ करेंगे। सो उसके लिए हमें कुछ चीज़ें यहाँ पे करनी पड़ती हैं। सो इससे क्या होता है कि एक ही ऑब्जेक्ट बनता है, मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स नहीं बनते, क्योंकि जब ऑब्जेक्ट बनता है तो मेमोरी कंज्यूम होती है, ठीक है। तो इससे मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स, अगर हम सपोज एक ऐप है उसके अंदर शेयर्ड प्रेफरेंस के लिए हमने एक वो बना दिया क्लास, तो उसे हमने शेयर्ड प्रेफरेंस के जो हमारे पास हैं उसे हमने मल्टीपल स्क्रीन्स पे सपोज यूज़ करना है, 4-5 स्क्रीन्स पे यूज़ करना है। सपोज़ के मैं 7 से 8 ऑब्जेक्ट्स बना लिए। अब 7 से 8 ऑब्जेक्ट्स बनाने से ऑब्वियसली मेमोरी ज़्यादा कंज्यूम होगी। सो हम उसके लिए सिर्फ एक ही ऑब्जेक्ट उसका बनाते हैं यूजिंग सिंगलेटन पैटर्न, ठीक है। उसको हम सिंगलेटन कर देते हैं। उसकी मैं एग्जांपल अभी देखता हूँ। अब इसके लिए कुछ पॉइंट्स मैंने लिखे हैं। वन ऑब्जेक्ट ओनली, द सिंगलेटन पैटर्न इनकरेजेस द क्रिएशन ऑफ ओनली वन इंस्टेंस ऑफ द क्लास, ठीक है। इसके लिए हम कंस्ट्रक्टर प्राइवेट करते हैं एंड देन उससे क्या होता है कि डायरेक्टली मतलब के ऑब्जेक्ट नहीं बनता, ठीक है। सो हमें स्पेसिफिक जो भी हमने कंस्ट्रक्टर्स दिए होते हैं उसके थ्रू जाना पड़ता है। अच्छा, अब यहाँ पे जी है स्टैटिक इंस्टेंस। स्टैटिक इंस्टेंस एक स्टैटिक फाइनल एक हमारे पास स्टैटिक फाइनल एक हमारे पास वेरिएबल बोल लें वो होता है, वो रिटेन करता है स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट को, ठीक है। उस एक ही ऑब्जेक्ट जो होता है उसे। अब वो क्या करता है कि स्टैटिक फाइनल जो वेरिएबल्स होते हैं वो सिर्फ एक ही दफ़ा इनिशियलाइज़ होते हैं, ठीक है। वो बार बार इनिशियलाइज़ नहीं होते। सो इस वजह से वो एक ही ऑब्जेक्ट क्रिएट करता है और उसे ही रिटर्न करता है, ठीक है। बाकी अब हम इसका कोड देखते हैं जी। ये है मेरी माई सिंगलेटन क्लास, ये एक सिंगलेटन क्लास है। ये फैक्ट्री वाला जो मेथड है ना, इसको मैं सपोज उठा लेता हूँ। अब ये हमारा एक सिंगलेटन क्लास है, माई सिंगलेटन। एक नेम वेरिएबल है, ये माई सिंगलेटन है। ये इस लाइन पे मैंने कंस्ट्रक्टर को प्राइवेट कर दिया है, ठीक है। इस लाइन पे मैंने इस इंस्टेंस जो है हमारा स्टैटिक फाइनल, उसे इसका रेफरेंस दे दिया इस ऑब्जेक्ट का, ठीक है। और देन ये हमारा एक गेटर है जो कि हमें ये इंस्टेंस जो हमारा है वो रिटर्न करता है। अब ये कंस्ट्रक्टर पहले समझे। अच्छा, इसके अंदर हम डायरेक्टली कंस्ट्रक्टर को प्राइवेट नहीं कर सकते जैसे जावा में कर सकते थे। यहाँ पे सपोज के अंडरस्कोर यूज़ करते हैं तो अंडरस्कोर में नहीं यूज़ कर सकता, ठीक है। ना ही कोई प्राइवेट का कीवर्ड है। सो देन प्राइवेट करने के लिए अंडरस्कोर यूज़ करते हैं हम। इसके साथ ये एक मेथड है, ठीक है। डार्ट के अंदर ये एक जस्ट मेथड है। सो अब इट्स अप टू यू, मैंने यहाँ पे कोई नाम नहीं दिया, लेकिन आप यहाँ पे इनिट नाम दे सकते हो, ठीक है। अब ये क्या करता है, ये जो है ना, ये चीज़ ये रिटर्न करेगा हमें इस करंट क्लास का ऑब्जेक्ट, एक इंस्टेंस, ठीक है, माई सिंगलेटन का। और वो हमारे पास यहाँ, अच्छा ये एरर दे रहा है, इसलिए दे रहा है क्योंकि ये वाला कंस्ट्रक्टर तो अब कोई है नहीं। सो इसलिए मुझे यहाँ पे इनिट बनाना पड़ेगा। सो अब ये कंस्ट्रक्टर सेम है हमारा जो कि यहाँ पे मैंने डिफ़ाइन किया। अच्छा, अब यहाँ तक हो गया। अब हमारा ये एक सिंगलेटन क्लास है। अब मैं क्या किया है, मैं यहाँ पे मैंने दो ऑब्जेक्ट्स बनाए हैं, OB1 OB2। अब माई सिंगलेटन डॉट इंस्टेंस, ये इंस्टेंस ये वाला हमारा गेटर है, ठीक है। और उसके थ्रू अब मैं दो ऑब्जेक्ट्स बनाए हैं। अब इसके थ्रू मैं देखें नेम एक्सेस कर सकता हूँ, डॉट करता हूँ, ये देखें नेम, ये सारी। अब यहाँ पे तो है ही नेम सिर्फ डाटा मेंबर, बाकी और डाटा मेंबर्स होते हैं मेथड्स वगैरह इसके अंदर, तो वो भी एक्सेस कर सकता था जो पब्लिक है। अच्छा, अब मैंने क्या किया है, OB1 का हैश कोड और OB2 का, दोनों ऑब्जेक्ट्स का हैश कोड प्रिंट किया है कि ये ऑब्जेक्ट्स जो हैं इनका हैश कोड क्या है, दोनों का सेम है। और यहाँ पे आइडेंटिकल का यूज़ किया कि क्या ये दोनों ऑब्जेक्ट सेम है, ठीक है। सो डार्ट के अंदर हैश कोड जो है उसके थ्रू हम चेक करते हैं कि ऑब्जेक्ट सेम हैं या नहीं, ठीक है। सो अच्छा, अब ये मैंने रन किया हुआ है, मैं दोबारा एक दफ़ा रन कर देता हूँ। ये ले, ये है जी ऑब्जेक्ट 1 का हैश कोड एंड देन ये है ऑब्जेक्ट 2 का हैश कोड। दोनों के हैश कोड सेम है, ट्रू रिज़ल्ट है इस आइडेंटिकल मेथड का, फंक्शन का, सॉरी। अब इसके अंदर ये बेसिकली मैं जितने मर्ज़ी इंस्टेंस बनाऊं, ठीक है। सो वो सेम ही इंस्टेंस मुझे मिलेगा और वो इसके पास आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब एक और चीज़ है कि ये तो था हमारा अनपैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, समझे कि कोई चीज़ पास नहीं कर रहा है इसके अंदर। सपोज़ मुझे कोई चीज़ एज एन आर्गूमेंट लेनी है क्लास के अंदर,
तो उसके लिए मैं यहाँ पे यूज़ करता हूँ फैक्ट्री कीवर्ड का, ठीक है। सो अगर मैं यहाँ पे फैक्ट्री कीवर्ड यूज़ नहीं करता तो फिर क्या बोले, देखें ये बोलेगा कंस्ट्रक्टर कैन नॉट रिटर्न वैल्यूज़, ठीक है। सो मुझे यहाँ पे फैक्ट्री कीवर्ड यूज़ करना है, और हाँ यहाँ पे मैं इंस्टेंस जो है वो इस ही क्लास का बेसिकली रिटर्न कर सकता हूँ। मैं यहाँ पे कोई और चीज़ नहीं रिटर्न कर सकता इस कंस्ट्रक्टर से। मैं इंट करता हूँ तो ये एरर देखिएगा, a value of type int cannot be returned from constructor mySingleton because it has a return type of mySingleton। mySingleton क्लास रिटर्न टाइप इसने रिटर्न करनी, जो कि इंस्टेंस ही करेगा बेसिकली इस क्लास का, ठीक है। सो अब ये हमारा पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है। अब मैं अगर चाहूँ तो मैं इसके थ्रू इसको यूज़ करके कर सकता हूँ, ठीक है। इसको मैं वो भी कर सकता हूँ, मतलब कि नेगलेक्ट कर सकता हूँ, ठीक है। मैं ये वाला जो ऑब्जेक्ट क्रिएशन वाला काम है ये मैं इसके अंदर भी कर सकता हूँ कि अगर इंस्टेंस जो है वो नल है तो मैं यहाँ पे नया इंस्टेंस बना दूँ, ठीक है, जो कि जब फर्स्ट टाइम कॉल होगा फिर वो बनेगा, लेकिन अब यहाँ पे मैंने इनिशियली बना दिया। खैर अब मैं उसको अनकमेंट करके दिखा देता हूँ। अच्छा, इसके अंदर देखें मैंने पास किया है इसके अंदर mySingleton, अब यहाँ पे मैंने पास कर दिया नेम, ठीक है। सो अब हमारा ये मैं रन करता हूँ तो अब हमारा देखिएगा रिज़ल्ट ये ले, हैश कोड देखो तीनों का सेम है, मतलब कि मैं उस तरह से ऑब्जेक्ट बनाऊँ या इस तरह से, हमारा इंस्टेंस एक ही बना हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे नेम ओबी डॉट नेम अगर मैंने किया तो उसका आ रहा है कोमल आ रहा है, जो कि इनिशियली मैंने सेट किया। अब यहाँ पे अगर मैं OB1 का नेम यहाँ पे करता हूँ तो नेम OB2 का भी सपोज मैं नेम करता हूँ तो नेम इनका भी वही आएगा, ये लें, क्योंकि नेम सेम ही है, वो इंस्टेंस एक है उसके अंदर जो आपने कर दिया वो। हाँ अगर मैं यहाँ पे चेंज करता हूँ कहीं पे आके, सपोज कि मैं यहाँ पे करता हूँ OB1 डॉट नेम इक्वल्स सपोज अली, ठीक है, दैट्स इट। अब मैं रन करता हूँ तो अब नेम इस लाइन के बाद से अली हो जाएगा, ये देखें। अब ये बेसिकली आप अगर समझ रहे हैं ना कि वो हमारा मतलब कि हर ऑब्जेक्ट का डिफरेंट है, ऐसा नहीं है। हमारा ऑब्जेक्ट के अंदर ऑब्जेक्ट सेम है, लेकिन नेम इसके बाद, इस लाइन के बाद हर जगह नेम जो है वो अली काउंट होगा, ठीक है। सो इस लाइन के बाद अगर मैं OB का भी प्रिंट करता हूँ ना, नेम OB और OB2 का मैंने दोनों का किया, तो अब देखिएगा ये दोनों के पास अली है, ठीक है। सो दैट्स इट। बाकी अच्छा इसकी एग्जांपल एक मेरे पास है ये शेयर्ड प्रेफरेंस की। सो ये एक शेयर्ड प्रेफरेंस की क्लास है, उसके अंदर हमने इस तरह से